हेलो दोस्तों। पिछले बारी में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में पढ़ा था कि अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी किस तरह वर्क करती है। आज हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। मतलब सैटेलाइट को वैक्यूम या स्पेस में किस तरह लॉन्च करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स हासिल करेंगे। व्हाट इज सैटेलाइट? सैटेलाइट क्या होता है? एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो प्लेनेट के अराउंड सर्कुलर पाथ में घूमते रहता है, मतलब गोल गोल घूमते रहता है, उसे सैटेलाइट कहते हैं। हिंदी में बोले तो उपग्रह और उर्दू में कहो तो मसनूई सैयारा कहते हैं। जैसे चांद जमीन के इर्द गिर्द घूमता है, ये एक नेचुरल सैटेलाइट है। चांद एक कुदरती सैटेलाइट है जमीन का, और ऐसे बहुत से प्लैनेट के इर्द गिर्द सैटेलाइट घूम रहे हैं। अब ये तो कुदरती सैटेलाइट के बारे में। अब कुछ सैटेलाइट इंसान वैक्यूम में भेजता है मौसम की जानकारी के लिए, कि दूसरे प्लैनेट की न्यूज़ हासिल करने के लिए, या उसे जो जो ज़रूरत साइंस में जो जो ज़रूरत पड़ती है उसकी मालूमात हासिल करने के लिए वैक्यूम में सैटेलाइट भेजता है। सैटेलाइट कुछ उनके सक्सेस होते हैं वैक्यूम में, मतलब वहाँ भेजने के बाद सक्सेस मिलता है, और कुछ उन्हें अनसक्सेस भी मिलता है। तो ऐसे सैटेलाइट जो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं उसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। पहले हम सैटेलाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व इन अ ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। द मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। इसे हमने अभी थोड़ी देर पहले समझाया आपको कि चांद एक कुदरती सैटेलाइट है जमीन का, और हम अब इंसान के जरिए बनाने वाले सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन इस तरह होंगी। द मैन मेड सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ आर नोन एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए 2 स्टेज रॉकेट की जरूरत होती है। मतलब रॉकेट में 2 स्टेज के द्वारा वो स्पेस में या वैक्यूम में भेजा जाता है। इसे कैसे भेजा जाता है इसके बारे में हम आपको तफसील से बताते हैं। सबसे पहले सैटेलाइट को रॉकेट की नोक पर, मतलब फरंट पर बांधा जाता है। शुरुआत में रॉकेट में पहले स्टेज में फ्यूल से रॉकेट को इग्निशिएट या प्रज्वलित किया जाता है ताकि रॉकेट जमीन की सतह से ऊंचाई तक जाए। ये पहली स्टेज होती है। पहली स्टेज को वर्टिकल स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सैटेलाइट और रॉकेट को वैक्यूम में भेजने की तैयारी होती है। इसे एक मखसूस ऊंचाई, एक हाइट तक ले जाया जाता है रॉकेट के जरिए। रॉकेट में अच्छा फ्यूल भरा जाता है ताकि अच्छे हाइट तक पहुंच सके। अच्छी हाइट तक पहुंचने के बाद रॉकेट को 90 डिग्री से घुमाया जाता है, मूव किया जाता है, जिसकी वजह से वो वर्टिकल पोजीशन हासिल कर लेता है। रॉकेट की दूसरी स्टेज हॉरिजॉन्टल स्टेज होती है, मतलब आड़ी, जिसमें सैटेलाइट को रॉकेट से अलग करते हैं। अब अच्छी हाइट पर पहुंचने के बाद
सैटेलाइट को रॉकेट से अलग करने के स्टेज को हम हॉरिजॉन्टल स्टेज कह सकते हैं। इसमें सैटेलाइट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स के साथ धक्का दे दिया जाता है। इस हालत में सैटेलाइट जमीन के इर्द गिर्द घूमने लगता है। ये सेकंड स्टेज होती है। इस वजह से हम इसे टू स्टेज रॉकेट भी कह सकते हैं, जिसमें वर्टिकल से ऊपर लेके जाया जाता है रॉकेट पर बांधकर, और उसे 90 डिग्री मूव किया जाता है और उसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसे एक धक्का देकर वैक्यूम में छोड़ देते हैं और वो मूव करने लगता है। इस तरह रॉकेट को वैक्यूम में लॉन्च किया जाता है। इसमें दो तरह की वेलोसिटी यूज होती है, एक क्रिटिकल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन इस तरह होगी, सैटेलाइट को दी जाने वाली वो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब सैटेलाइट को दी जाने वाली वो मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हाइट पर से देते हैं उसको, हाइट पर पहुंचने के बाद, जिसकी वजह से सैटेलाइट जमीन में सर्कुलर पाथ में घूमने लगता है। इसे क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। इसे हम VC से डिनोट करते हैं। और एस्केप वेलोसिटी वो होती है सैटेलाइट को दी जाने वाली वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके जरिए सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है। मतलब वैक्यूम में जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड होंगी उससे बाहर चले जाता हो, इसे हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसे V से डिनोट करते हैं। सैटेलाइट को दी जाने वाली वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके जरिए सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है उसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इसे VE से डिनोट करते हैं। अब हम इसके केसेस देखते हैं कि कौन सी कंडीशन में सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड में रहेगा, मतलब वैक्यूम में घूमता रहेगा, और कौन सी कंडीशन होगी जिसकी वजह से वो फेल हो जाएगा, मतलब वहां घूमेगा नहीं। पहली केस, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू से कम हो तो पैराबोलिक पाथ से मोशन करते हुए सैटेलाइट जमीन पर गिर पड़ेगा। मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वैल्यू क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू से कम हो तो सैटेलाइट जमीन पर गिर पड़ता है पैराबोलिक पाथ के जरिए। इसे हमने फिगर में नंबर 1 पर दिखाया है। VH is less than VC, ये उसकी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी सेम हो तो सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने लगेगा, मतलब ये सक्सेस हो गया, वो घूमने लगता है जमीन के इर्द गिर्द। अब तीसरी कंडीशन, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज्यादा हो तो सैटेलाइट पैराबोलिक पाथ में घूमने लगेगा। मतलब इस कंडीशन में वो फेल नहीं होगा, सैटेलाइट लॉन्च किए तो वो पैराबोलिक पाथ में घूमेगा, जिसे हमने फिगर में 3 नंबर पे दिखाया है। और इससे पहले हमने जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी सेम हो तो वो सर्कुलर मोशन में घूमने लगेगा, इसे फिगर में 2 नंबर पे हमने दिखाया है। अब इसकी चौथी केसेस, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो
तो सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाएगा और पैराबोलिक पाथ से होते हुए स्पेस में गुम हो जाएगा, मतलब स्पेस में ही कहीं खो जाएगा वो। VH इज इक्वल टू VE, ये इसकी कंडीशन है। और पांचवी और लास्ट कंडीशन, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो तब भी ये कंडीशन में सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फील्ड से पैराबोलिक पाथ से होते हुए स्पेस में गुम हो जाएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें कुछ भी क्यूरीज हो या समझ में नहीं आया तो आप इसे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर, एजुकेशनल और अदर्स वीडियो लेकर इस चैनल पर आते रहते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को और तमाम वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी स्टडी में हेल्प हो जाए। इससे आपका भी फ़ायदा है, आप ये खुद भी समझ सकेंगी और उससे समझाएंगे तो उसके भी समझ में आ सकेगा। थैंक यू।